नहीं तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आज का हमारा टॉपिक है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में फर्क क्या होता है? सब्जेक्ट में ऐसा जी बिल्कुल, वो वाला जुमला जिसमें सब्जेक्ट खुद एक्टिव होता है वो एक्टिव वॉइस, और जिसमें सब्जेक्ट खुद एक्टिव नहीं होता वो पैसिव वॉइस। सिंपल। अच्छा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह को चेंज करते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को। अब इस चेंजिंग में हमने क्या करना होता है? ऑब्जेक्ट को जब हम इसकी जगह तब्दील करके सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो ये अगर प्रोनाउन होगा, अगर नाउन होगा तो वो सेम रहेगा, जैसे अली है, उमर है वगैरह वगैरह, वो सेम रहेंगे। लेकिन अगर प्रोनाउन है, प्रोनाउन यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में होगा, जैसे मी है, हिम है, यू है, हर है, तो उसको हम क्या करेंगे? उसको हम ऑब्जेक्टिव से उसको सब्जेक्टिव में चेंज करके लाएंगे। जैसा कि अगर यहाँ पर मी है फर्ज करें, तो उसको जब हम पकड़ कर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो यहाँ मी आते आते इसको सब्जेक्टिव केस इसकी क्या बनेगी? आई बन जाएगा। इसी तरह से अगर ये आई है और इसको हमने जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो ये यहाँ आते आते क्या बन जाएगा? मी बन जाएगा। तो पहला काम हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या करना है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह को चेंज करना है। पहले ऑब्जेक्ट को पकड़कर कान से उसको सब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे और फिर इधर से सब्जेक्ट को घसीटना समझते हैं या इधर प्रैक्टिकल करके दिखाऊं? अच्छा, तो पहला काम हमने क्या करना है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह को तब्दील करना है। क्या करना है? दूसरा काम हमने क्या करना है? दूसरा चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। कौन सी? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम V3 भी कहते हैं। V1 फर्स्ट फॉर्म होती है, V2 इसी तरह से। तो दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा कि हमेशा पैसिव वॉइस में कभी भी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी। कौन सी होगी? इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करके लाएंगे तो वहां पर उससे पहले किस चीज का इजाफा करेंगे? बाई का। किस चीज का इजाफा करेंगे? बाई का। तो तीन चीजें हमने देखी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह को चेंज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, और फिर उससे पहले ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाएंगे? बाय लगाएंगे। अब जरा इधर आए, फॉर्म ऑफ वर्ब को हम देखते हैं। वर्ब की कितनी फॉर्में होती हैं? आपने 3 पढ़ी हुई हैं। चलें अभी हम देखते हैं वर्ब की जो फॉर्म होती हैं वो 5 होती है। कैसे? V1, फिर V2, V3, V4 और V1 क्या है? जैसा कि अब अगर हमारे पास गो है तो ये कौन सी फॉर्म है? V1। इसकी V2 क्या बनेगी? वेरी गुड, वेंट। और V3 गॉन, वेरी गुड। V4 गोइंग, शाबाश। और V5 गोस, बहुत अच्छे। जो कितनी फॉर्में हो गई? कितनी हो गई? V1 से लेकर V5 तक ये सामने लिखी हुई भी है। इसी तरह से वॉच है, उसकी आप ये 5 फॉर्में बना सकते हैं। रीड है, उसकी भी ये 5 फॉर्म बनेगी। अब देखिए पैसिव वॉइस में हमने इन फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ क्या करना है ये हम सीखेंगे। इसमें सारी टेंस और सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक हो गया? अब देखिएगा जरा, अगर वहां पर एक्टिव वॉइस में V1 हो या इसके साथ हम इस V5 को ऊपर लेकर आते हैं, V1 हो या V5 होगी अगर एक्टिव वॉइस में, तो वहां पर हम क्या करेंगे? वहां पर हमने इजाफा करना है इज, आर और एम। इज, आर, एम लगाएंगे। फेल की कौन सी फॉर्म होगी पैसिव वॉइस में? हमेशा थर्ड फॉर्म। अगर V1 और V5 आ रहा है, मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ कि ही, देखिए जरा, ही रीड्स अ बुक। इसकी पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट कौन सा है? अ बुक, अ बुक। अब ये V5 है या V1 है? रीड्स V5 है। V1 हो या V5 हो तो इसकी जगह हम क्या लगा देंगे?
इज आ रहा है। आ बुक है तो उसके साथ क्या लगेगा, इज। आ बुक इज रीड की तीसरी फॉर्म रेड, और बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। ये देखिएगा कि जहां पर V1 होगा V5 होगा, हम वहां क्या लगाएंगे, इज आ रहे हैं। थर्ड फॉर्म वैसे ही हमारे पास रूल है कि तीसरी फॉर्म लगानी है। क्लियर हो गया। अब अगर V2 होगा, V1 और V5 को हमने पैसिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ ये एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल होगी। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस में सिर्फ एक ही फॉर्म है, वो कौन सी है, थर्ड फॉर्म। क्लियर हुई बात। अब V2 अगर आ रहा होगा तो उसके साथ क्या करेंगे, V2 जहां पर होगा वहां पर हमने इसकी, चूंकि V की दूसरी फॉर्म है तो इज आर की दूसरी फॉर्म क्या होती है, वॉस और वर। तो वहां क्या लगा देंगे, वॉस और वर साथ में थर्ड फॉर्म। और वही अगर यहां पर होता क्या होता ही, रेड आ बुक, ये दूसरी फॉर्म होती तो क्या लगाते, आ बुक वॉस रेड बाय हिम। इसका मतलब है कि V1 और V5 होगा तो हम क्या लगाएंगे, इज आ रहे हैं। मगर V2 होगा तो वहां क्या लगाएंगे, वाज वर। V2 को भी हमने पैसिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं करना। कौन सा भी इस्तेमाल करना है हमने, अगर एक्टिव वॉइस में V3 लगा हुआ हो तो फिर क्या करेंगे हम, V3 ऑलरेडी लगा हुआ होगा तो हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में फर्क करने के लिए क्या इजाफा करेंगे। अगर एक्टिव वॉइस में भी V3 हो, पैसिव वॉइस में भी V3 हो, तो फिर फर्क कैसे पता चलेगा कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। क्या करेंगे, इसमें बीन का इजाफा करेंगे। किसका, बीन का। ही यहां पर होता हैज, ये तीसरी फॉर्म होती ही हैज रेड अ बुक, तो क्या लगता, अ बुक हैज के साथ बीन रेड बाय हिम। सो सिंपल। उसी एग्जांपल को हम मॉडिफाई कर लेते हैं। तो जहां पर V3 लगा हुआ होगा हम V3 रहने देंगे, उसके साथ क्या लगा देंगे, बीन। अब देखिए V4 हम पैसिव वॉइस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर V4 होगा हम क्या करेंगे, जहां भी V4 होगा हम वहां पर बीइंग का इजाफा करेंगे। किस चीज का इजाफा करेंगे, बीइंग। और वैसे थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वो, इसकी एग्जांपल हम लिखते हैं यहां पर, शी इज रीडिंग अ बुक। देखिएगा, अ बुक इज क्या लगाएंगे, बीइंग रेड बाय हर। तो जहां पर भी V4 होगा ING फॉर्म, चाहे वो वाज वर के साथ हो, जिसके साथ भी हो, उसको हम किस में उसके साथ किस चीज का इजाफा करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो भी लगा हुआ होगा, वाज वर होगा, इज आर एम होगा, हम उसको वैसे ही रहने देंगे। जैसे ये इज था, हमने इजी लगाया, लेकिन इसमें किस चीज का इजाफा किया, बीइंग का। तो V5 को हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि V1 और V5 को के साथ क्या लगाएंगे, जरा बोलिए। V1 और V5 के साथ क्या लगाएंगे, V2 के साथ क्या लगाएंगे, वाज वर। V3 के साथ क्या लगाएंगे, बीइंग। V4 के साथ क्या लगाएंगे, बीइंग। क्लियर हो गया। इसमें कोई सवाल है तो बताएं। तकरीबन आपके सारे पैसिव वॉइस इसमें आ जाते हैं। ठीक हो गया।